हेलो चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू द लेसन। अभी हमने देखा था कि वो 150,000 किलोमीटर्स के ओशन में 65 किलोमीटर का छोटा सा आइलैंड ढूंढा, जो कि पिन प्रिक्स ऑफ द ओशन वाला बात हो गई है ना, वो उसे ढूंढ रहे हैं। इसके बाद अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग सू जो सुजैन उनकी बेटी है, मूविंग पेनफुली, जब मैं सोच रहा था तो शू दर्द से मैंने चलती हुई मेरे पास आई, जॉइन मी, मेरे पास आके खड़ी हो गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen एंड हर बैक एंड आई नैरोड टू स्लिट्स। और उसका जो सर था लेफ्ट साइड से वो पूरा सूजा हुआ था, और उसकी आंखें जो थी, जो काले काले आंखें थी, वो और छोटी छोटी दिखने लगी थी सर की वजह से, है ना। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेट्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। तो उसने फ्रंट में कुछ कैरिकेट्स बनाए थे। कैरिकेट्स मतलब कि फ़नी कार्टून जैसी पिक्चर्स बनाए थे मेरे और मैरी के, और नीचे लिखा था हियर आर सम फ़नी पीपल, ये लोग कुछ फ़नी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये तुम्हें हंसाते हैं? आई लाफ्ड अलॉट एज वेल, मुझे तो बहुत हंसी आती है इन्हें देख के, है ना। इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर एक मैसेज था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप लोगों को बहुत, मैंने कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, तो ये कार्ड आपको दे रही हूँ थैंक यू कहने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और बेस्ट के लिए आशा करते हैं हम कि जो हो अच्छा हो, है ना। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि कैसे भी करके मुझे भी इस बात को करना है, मतलब सच करना है। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को चेक किया, रीचेक किया बार बार। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। तो मेरा जो कंपास था, मेन कंपास, वो खो गया था, और हम लोग जो दूसरा था स्पेयर में था एक्स्ट्रा, वो यूज़ कर रहे थे, जिसमें कि मैग्नेटिक वेरिएशंस की वजह से करेक्ट कैलकुलेशंस नहीं आ रही थी। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नली करेंट विद द फ्लो थ्रू द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये क्या है कि वो कंपास के वेरिएशन की वजह से वो कुछ एक दो कैलकुलेशंस थी, जो कि इंडियन ओशंस की, एक दो मतलब पानी का फ़्लो कितना है, और हवाओं का क्या कैलकुलेशन है, ये सब वो खुद उन्हें मतलब करना पड़ रहा था। अगर उनका खुद का वो वाला कंपास होता तो उन्हें नहीं करना पड़ता ये सब, ठीक है। आफ्टर 2 p.m. आई वेंट ऑन द डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। तो मैं 2 बजे दोपहर में मैं डेक पे गया ऊपर में, और लैरी को मैंने कहा, जो उनके साथ दो बंदे थे ना, उनमें से एक था लैरी, तो लैरी को कहा कि उसको व्हील को जो है वो 185 डिग्री घुमा दो। इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. तो अगर हम लोग लकी हुए तो, जैसा कि मतलब बोलते समय मुझे भी उम्मीद थी कि मतलब कुछ होने वाला नहीं है, मतलब नामुमकिन सी बात लग रही थी, फिर भी मैंने कहा कि अगर हम लकी हुए तो तुमको 5 बजे के करीब में आइलैंड दिखने लगेगा, ठीक है। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट ब्लो, फिर भारी मन से मैं नीचे आया। क्लाइम ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, अपने बेड पे चढ़ गया, और आश्चर्य की बात है कि इतने टेंशन में भी नींद आ गई। अब जो 2 दिन से नहीं सोएंगे, नहीं खाएंगे, थके हुए होंगे, तो ऑब्वियसली नींद तो आएगी, तो उनको नींद आ गई। When I woke up at 6 p.m., जब 6 p.m. पे मैं जागा, ग्रोइंग डार्क, तो अंधेरा होने लगा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मुझे पता चल गया कि आइलैंड तो मिस हो गया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी couldn't होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, और जो हालत थी उसके हिसाब से समझ में आया था कि अब हम तैर के वापस, तो जहाँ से आए हैं वहाँ तो जाना असंभव है ना, नहीं जा सकते हैं। एट दैट मोमेंट अटोल्स हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, तो उसी समय पे एक टोल्स मतलब कि फैले हुए बाल वाला, सर पे फैले हुए बाल वाला कोई मेरे बेड के पास में अपीयर हुआ, दिखा मुझे। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, क्या मैं आपको एक हक कर लूँ, जोनाथन ने बोला, उनके बेटे ने, और सू उसके जस्ट राइट पीछे खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा कि मैं मतलब कैसे मुझे कोई अभी गले लगा सकता है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई, तो उनके बेटे ने, मेरे बेटे ने रिप्लाई किया कि क्योंकि आप बेस्ट डैडी हो उस पूरी दुनिया में, और बेस्ट कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, तो आज नहीं हूँ जॉन, मुझे बहुत डर लग रहा है। वाई यू मस्ट बी सैड सू इन अ मैटर ऑफ
परफेक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड। तो आपको वो बोले कि नहीं आज तो नहीं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो वो सू बोलती है पीछे से कि नहीं, आपको होना चाहिए, आप बेस्ट कैप्टन हो, बेस्ट डैड हो, क्योंकि आपने वो जो आइलैंड है वो ढूंढ लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैं ज़ोर से चिल्लाया, क्या? इट्स आउट, दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, दे यस दे कोरस्ड एज बिग एज अ बटलशिप। तो उन्होंने कहा कि इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो एकदम देखो हमारे सामने है आयरलैंड। और दोनों कोरस मतलब एक साथ में बोले, कोरस में बोले, एज बिग एज अ बैटल फील्ड, जैसे युद्ध भूमि के बैटलशिप के जितना बड़ा है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट स्टार्क आउटलाइन ऑफ आउटलाइन ऑफ इल एम्स्टर्डम। कौन सा उनको मिला था आइलैंड? इल एम्स्टर्डम नाम का आइलैंड उनको मिल गया था। तो मैं वो दौड़ते हुए डेक पे गए और मतलब एक रिलीफ के साथ में उन्होंने उसकी आउटलाइन, मतलब दूर से थोड़ा थोड़ा आउटलाइन दिखने लगी थी। ठीक है, इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनो रॉक। तो ये कभी कोई ज्वालामुखी वहाँ पे वॉल्केनो की कोई चट्टानें गिरी होंगी, तो उसका बस एक पीस की तरह था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, है ना। विथ लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम सब्जियां, मतलब पेड़ पौधे वहाँ पर थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे सुंदर क्यों आइलैंड है? उनके लिए, है ना। उनको लगा क्योंकि वो वही मिल गया तो वो बच पाए, है ना, अदरवाइज़ तो वो बच भी नहीं पाते। तो उनको सबसे सुंदर लगा वो। ठीक है, वी एंकर्ड ऑफ श्योर फॉर द नाइट, तो रात में उन्होंने वहाँ पे लंगर डाल दिया, मतलब रोक दिया, है ना। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर। तो फिर अगले दिन सुबह में 28 इनहेबिटेंट्स, मतलब वहाँ पे जो 28 साइंटिस्ट रहते होंगे वो आइलैंड पे, वो लोग आए और हमको चीयर करके हेल्प की और हमें ज़मीन पे लेके आए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, अपनी पैरों के नीचे ज़मीन उन्होंने फील की। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, उनकी सोच में, उनके दिमाग में अभी कौन कौन चल रहे थे जैसे वो ज़मीन पे है? लैरी और हर्बी, वो जो दो उनके बंदे थे जो है उनके साथ में थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस, इतने भयानक वाले स्ट्रेस, मतलब टेंशन की कंडीशन में वो लोग चेयरफुल खुश रहते थे और ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी थे। ठीक है, एंड ऑफ मैरी, और मैरी की याद आई। हु स्टेड एट अ व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जब वो कठिन समय था, जब वो चीज़ें जोड़ रहे थे, शिप ठीक करने में लगे थे, इन सब समय में उसने वो जो व्हील होता है उसको संभाल के रखा। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल, उन सब के अलावा सबसे ज़्यादा किसके बारे में लग रहा था? 7 साल की उस बच्ची के बारे में, उनकी बेटी सू के बारे में। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, वो जो कि मतलब अपने सर की चोट के बारे में बता के अपने पापा को टेंशन नहीं देना चाहती थी, है ना। 7 years की थी सिर्फ। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, मतलब स्कल। सोचो उसको कितनी चोट लगी थी, उसकी स्किन और स्कल, सर में कहीं पर ब्लड क्लॉट जमा हो गया था, उसको निकालने के लिए 6 उसके ऑपरेशंस हुए थे। इतना मतलब वो पेनफुल तकलीफ में थी, फिर भी उसने अपने पेरेंट्स को तंग नहीं किया, बॉदर नहीं किया उस समय, है ना। एंड ऑफ अ 6 year old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 साल का बच्चा दिमाग में था जो कि मरने से नहीं डर रहा था। ठीक है, यहाँ पर वो उस आइलैंड पहुँच गए, वहाँ तक की जर्नी को उन्होंने, मतलब हमको इस लेसन में हमने पढ़ा है। ठीक है, कितने उन्होंने स्ट्रगल्स किए, कैसा लगा कि जब मरने ही वाले हैं, इतना सब कुछ हो, 2 दिन खाना नहीं खाया, सोए नहीं, फिर भी वो डरे नहीं, है ना। ये इस लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ से इसके हार्ड वर्ड्स दे देती हूँ। यहाँ से हमने किया है पेनफुली, swollen, beckoned, narrowed, slits, caricatures, okay, laughed, rechecked, calculations, spare, variation, alliance, estimate, influence, conviction,
एक्सपेक्ट, bunk, amazingly, dozed off. Toast, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ गड़बड़ हो गया, टाउजल्ड, ठीक है, क्या है ये, टाउजल्ड, हैड, ये टाउजल्ड करिएगा, देन अपीयर्ड, हग, कोरस्ट, battleship, gazed, outline, stark outline, ठीक है दोनों, volcanic rock, bleak peace, anchored offshore, inhabitants, cheered, optimistic, cheerful, distressed, stress, subsequently, rescuing, rescuing, स्कल, ठीक है, चलिए दिस इज़ इट। इसके बाद में मैं आपको PDF के थ्रू इसकी एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। ओके, सो डू योर होमवर्क एंड टेक केयर, गुड बाय।